पिता का फायदा ना उठाए। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं, अभिलाषाओं और दिल में जो कुछ है सब जानता हूँ, परंतु मैं खुश और संतुष्ट हो जाऊंगा यदि तुम संपूर्ण विश्वास के साथ बच्चों की भांति अपने पिता के पास अपनी जरूरतों को इतला देंगी। मैं भला कैसे आप लोगों की छोटे या बड़े अपेक्षाओं की उपेक्षा करूं? यद्यपि तुम मुझे देख नहीं सकते हैं, फिर भी तुम्हारे बीच हो रहे घटनाओं के द्वारा मेरा उपस्थिति का अनुभव नहीं करते हैं। देखे बगैर विश्वास करने की वजह तुम्हें एक दिन महान पुरस्कार प्राप्त होगा। अभी मैं यहाँ व्यक्ति के रूप में आप लोगों के बीच हर तरह से बारंबार बताए जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम विशिष्ट निष्ठा के साथ मुझे मानो, प्रेम करो और मेरा सम्मान करो। तुम उस एक व्यक्ति से अलग मेरी परिकल्पना नहीं कर सकते जिसके द्वारा मैं संदेश को लिखता रहा हूँ। समस्त मानव जाति में मैं सिर्फ एक ही है, फिर भी मैं तुम लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ। जिस किसी को मैं देखता या देखती हूँ, मैं एक दूसरे और सभी लोगों को देखता या देखती तथा वार्तालाप करता या करती हूँ, और मैं अब सबों को प्यार करता या करती हूँ मानो आप इस प्यार को देखते हो। मेरा इच्छा है कि लोग मुझे जाने और यही अनुभव करें कि मैं उन एक दूसरे के संग में हूँ। ओ मनुष्य, याद कर कि मैं समस्त मानव जाति की आशा हूँ। यदि मैं मानव जाति की आशा ना होता तो कब की नष्ट हो गए होते। ये मेरे लिए आवश्यक है कि मैं शांति, विश्वास और प्रेम से मनुष्यों की हृदय में प्रवेश कर स्वर्ग और पृथ्वी के इस पिता को समझने की काबिल बनाए। उस गुजरे दिनों के डरावने पिता का ख्यालात छोड़िए जिसके बारे में लोग अपनी तस्वीरों और पुस्तकों में चित्रित करते हैं। नहीं नहीं, ना तो मैं अपने पुत्र से बड़ा हूँ और ना ही पवित्र आत्मा से छोटा। इसलिए छोटे या बड़े से लेकर सभी लोग द्वारा मुझे परिचित नाम पिता और मित्र कहकर बुलाए जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं सदा तुम लोगों के साथ हूँ। मैं स्वयं को तुम्हारे जैसे बनाता हूँ कि तुम लोग मेरे सदृश बन जाओ। मेरी खुशी इतनी बढ़ जाती है जब मैं माता पिताओं द्वारा बच्चों को अक्सर ये सिखाते हुए देखता हूँ कि मैं उनका पिता हूँ, और ये बिल्कुल सही है कि मैं उनका पिता हूँ। मैं इन युवाओं की आत्माओं में आस्था और मेरे प्रति पुत्रीय प्रेम अनुप्रमाणित होते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है, क्या तुम ये मेरे लिए नहीं करोगे? मैं अपने राज की भांति हर परिवार में अपना घर बसाना चाहता हूँ, जिससे कि वे पूरी विश्वास के साथ कह सकूं कि हमारा एक पिता है जो असीम भला, असीम दौलतमंद और असीम दयालु है। वो हमारे ख्याल रखता और हमारे संग रहता है। वो हमारी देखभाल करता और हमें संभालता है। वो हमारी सब आवश्यकताओं को पूरी कर देगा यदि हम उससे मांगोगे। उसकी सारी समृद्धि हमारी है। जो कुछ हमें जरूरत है वो हमें मिल जाएगा। मैं उपस्थित हूँ इसलिए जिससे कि अपनी विशिष्ट जरूरत की घड़ी मुझसे मांग सको। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। भला पिता होने के नाते मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। अगर सभी माने कि मैं सच्चा पिता हूँ जो उनके परिवार में उपस्थित रहता हूँ। मैं ये भी आशा करता है कि प्रत्येक परिवार विशेष रूप से मेरे तस्वीर को प्रदर्शित करे, जिससे मैं बाद में दिखाऊंगा। मैं सोचता है कि सभी परिवार इसी तरह मेरे विशिष्ट संरक्षण के तहत इसे रख सकता है, जिससे वे मेरे प्रति अधिक सरलता से सम्मान दिखा सकते हैं। जहां परिवार हर दिन अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को मुझसे बता सकते हैं। परिवार संबंधित काम, परिवार के दुखों, परिवार की पीड़ाओं, परिवार की आकांक्षाओं और परिवार के खुशियों को भी, क्योंकि
पिता को इन सब बातों की जानकारी होना ही चाहिए जो अपने पुत्र पुत्रियों से संबंधित हो। मैं इन सभी बातों से बिल्कुल ही वाकिफ हैं, परंतु मुझे सरलता प्रिय है। मुझे ज्ञान है कि किसी तरह आपके परिस्थिति अनुसार स्वयं को ढाल सकूं। मैं बच्चों के लिए बच्चा जैसा, बड़ों के लिए बड़ा जैसा और बुजुर्ग हेतु बुजुर्ग के समान बन जाता हूँ, जिससे कि सभी कोई समझ सके कि मैं उन्हें उनके पवित्रीकरण और मेरे महिमार्थ क्या बताना चाहता हूँ। देखो, मैं अपना मुकुट अपने पैरों तले रखकर विश्व को अपने हृदय में धारण किया है। दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा, धनियों के लिए धनी जैसा और सबों के लिए सब कुछ बनने के लिए मैंने स्वर्गीय महिमा त्याग कर इस पृथ्वी पर आया हूँ। एक चरवाहा पिता की भांति में युवाओं की रक्षा करना चाहता हूँ। वो संसार अत्यधिक पाप व बुराई से भरा है। ये दुर्बल अनुभवहीन आत्माएं स्वतः बुराई के आक्रमण द्वारा बहकाए जाते हैं, जो उन्हें धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें विशेषकर किसी के इतना देखभाल की जरूरत है जिससे कि तुम बुराई से बच सको। तुम सब मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा पिता है जो तुम्हें संसार के किसी भी मनुष्य से अधिक प्यार करने में सामर्थ है। मेरी शरण में आओ, मेरे नजदीक में, तथा अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को मेरे सम्मुख रखो। मैं तुम्हें सुकोमलता से प्यार करूंगा। आज मैं तुम्हें कृपाएं प्रदान करूंगा और भावी जीवन के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। सृष्टि पश्चात निश्चिंत रहे, 15 या 20 या 30 वर्ष बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आओ, मैंने देख लिया कि तुम्हें मेरे जैसे अच्छे और शाश्वत भले पिता की निहायत जरूरत है। ये संदेश विशेषकर पापा, धर्माध्यक्ष और लोक धर्मियों के लिए है। सबसे पहले मेरा प्रिय पुत्र और धरती में मेरा प्रतिनिधि को इस काम को मैं सौंप देता हूँ। आपका कामों में प्रथम स्थान इस कार्य को देना है। ये काम इसी समय पूरा होना है क्योंकि शैतान मनुष्यों में डर पैदा कर रहा है। मैं तुम्हें इस उद्यम के कार्यक्षेत्र, इसकी व्यापकता, लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी गहराई और उसकी ऊंचाई को कैसे अवगत कराऊं। अब और आने वाले दिनों में मनुष्यों के प्रति मेरी उत्तम योजना के बारे में तुम समझ सको तो कितना अच्छा है। क्या तुम्हें ज्ञान है कि मैं एक विशिष्ट आस्था द्वारा मनुष्यों से श्रद्धा, प्रेम और आदर पाने हेतु कितना व्याकुल हूँ। अनादि से और आदम की सृष्टि से ही मेरी यही इच्छा है। मैंने इस इच्छाओं को मनुष्य के प्रति विविध कालों, विशेषकर पुराने व्यवस्थान में अभिव्यक्त किया है, किंतु मनुष्यों ने इसे कभी नहीं समझा। अब मैं उन बीती बातों को बुला देना चाहता हूँ जिससे ये संसार भर के समस्त मानव जाति के लिए एक वास्तविकता बन जाए। एक विशिष्ट आस्था द्वारा मेरी श्रद्धा, प्रेम और आदर पाने के लिए मैं किसी प्रकार की असाधारण चीजों की मांग नहीं करता। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। पहला, मैं चाहता हूँ कि एक दिन, एक रविवार को विशेषकर मेरे आदर में सारे मानव जाति का पिता के रूप में समर्पित हो। मेरी अभिलाषा है कि इस तैयारी के लिए एक विशेष पवित्र मिसा और अनुष्ठान संपन्न हो। उसके लिए पवित्र ग्रंथ से मूल पाठ ढूंढने में कोई कठिन नहीं होगी। यदि ये विशेष भक्ति रविवार को रखा जाए तो इसके लिए मैंने प्रथम अगस्त के रविवार को चुनता हूँ। यदि आप साप्ताहिक दिनों को महत्व देते हैं तो उसी माह के 7वां दिन में ही हो। दूसरा, मैं चाहता हूँ सभी पुरोहितगण और विश्वासी जो मैं उनके साथ था और हमेशा उनके साथ ही रहूंगा, इस आस्था को इस विशेष भक्ति के माध्यम से बढ़ाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही सबों का परम दयालु और परम प्रेमी पिता हूँ। तीसरा,
मैं उन समस्त